सर्दियों की ठंडी रातें जब अमीरों के लिए रजाई और हीटर के बीच आरामदायक होती है, वहीं गरीबों के लिए ये किसी संघर्ष से कम नहीं होती। यह कहानी है रामू की, जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव के किनारे बनी झोपड़ी में रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी जानकी, 10 साल का बेटा बंसी और 7 साल की बेटी रीमा रहते थे। रामू मजदूरी करता था और जानकी दिन भर घर में काम और बच्चों की देखभाल करती थी। इस बार सर्दी पहले से ज़्यादा सख्त थी। दिसंबर का महीना शुरू होते ही ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। रामू की झोपड़ी की छत बांस और तिरपाल से बनी थी, जो ठंडी हवा को रोकने में नाकाम थी। उनके पास एक ही पुराना कंबल था, जो सालों से काम आ रहा था, पर अब उसकी हालत ऐसी थी कि वह ठंड से बचाने के बजाय शरीर को और ठिठुरने पर मजबूर कर देता। रामू दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन मजदूरी से इतना पैसा नहीं मिलता था कि परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सके। जानकी ने कई बार कहा, रामू, बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े ला दो, ये ठंड इन्हें बीमार कर देगी। लेकिन रामू के पास कोई जवाब नहीं था। एक रात ठंड इतनी बढ़ गई कि बच्चों की खांसी से झोपड़ी गूंज उठी। रीमा और बंसी ठंड के कारण रो रहे थे। जानकी ने अपने शरीर से बच्चों को चिपकाकर गर्म करने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उनकी सांसें भी जमा देने वाली लग रही थी। रामू बाहर निकला और चारों ओर देखा। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान से पूछा, हे भगवान, मेरे बच्चों ने क्या गुनाह किया है जो इन्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह रामू ने साहूकार के पास जाने का फैसला किया। गांव का साहूकार धनियालाल अपनी सख्ती और कंजूसी के लिए मशहूर था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, मेरे बच्चों के लिए कुछ मदद कर दीजिए, कुछ कंबल या पैसे दे दीजिए, ठंड में वे मर जाएंगे। धनियालाल हंसते हुए कहा, रामू, मैं तुझे उधार दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तेरी झोपड़ी तुझे गिरवी रखनी पड़ेगी। रामू ने अपनी झोपड़ी गिरवी रखने का दर्दनाक फैसला किया। उसने सोचा कि बच्चों की जान बचाने के लिए झोपड़ी बाद में भी वापस मिल सकती है। साहूकार ने कुछ पैसे दिए और रामू ने बाजार से कंबल, लकड़ियां और बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदे। अब घर में चूल्हा जलता और बच्चे गर्म कपड़ों में थोड़े सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन रामू के सिर पर साहूकार का कर्ज लदा हुआ था। वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन कर्ज उतारने के लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता अनीता दीदी आई। वे गरीबों की मदद करने के लिए गांव-गांव घूमती थी। उन्होंने रामू के हालात देखे और पूछा, रामू भैया, तुमने सरकार से मदद क्यों नहीं ली? रामू ने अनजान होकर जवाब दिया, दीदी, हमें तो यह भी नहीं पता कि सरकार हमारी मदद कर सकती है। अनीता दीदी ने तुरंत रामू का नाम सरकारी योजनाओं में दर्ज कराया। उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे नया घर मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिल गया। जब धनियालाल को यह बात पता चली, तो उसने रामू को और परेशान करने की कोशिश की। लेकिन गांव के सरपंच ने इस बात की सूचना प्रशासन को दी और साहूकार को गरीबों का शोषण करने के लिए फटकार लगी। रामू की झोपड़ी उसे बिना कर्ज चुकाए वापस मिल गई। रामू के नए घर में
अब ठंड से बचने के लिए पक्की दीवारें थी। बच्चों को स्कूल में गर्म स्वेटर मिले और जानकी को सिलाई मशीन दी गई, जिससे वह भी थोड़ा पैसा कमा सके। पहली बार उनके घर में सर्दी के बीच भी गर्मी और खुशियों का एहसास हुआ। रामू और उनका परिवार अब समझ चुका था कि मेहनत के साथ साथ जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। सर्दी ने उन्हें संघर्ष करना सिखाया, लेकिन उनका हौसला और भगवान पर भरोसा उन्हें उनकी मुश्किलों से बाहर निकाल लाया। गरीब की सर्दी कठिन होती है, लेकिन जब उम्मीद साथ हो तो हर ठिठुरन एक नई शुरुआत की तरफ ले जाती है। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।